हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस ऑफ द डे होने वाली है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसी से होने वाली है। सवाल करिए भाई, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग क्या है? 24 है ना। सवाल करिए, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो हम जानते हैं, हम चौथे पद को कैसे लिखते हैं भाई? A4 है ना, A4 लिखते हैं। और आठवें पद को क्या लिखेंगे भाई? A8 है ना, A8 लिखेंगे। कहा जा रहा है चौथे पद और आठवें पद का जो योग है ना, यानी जोड़ यानी योग कितने हैं भाई? तो 24 के इक्वल है। वो कह रहा है चौथे पद और आठवें पद का योग कितना है? 24 है। हमने लिख डाला भाई। तो हम चौथे पद को कैसे लिखेंगे? A4 किसके इक्वल होती है? आप होगे A+3D के इक्वल होती है भाई, है ना। A4 बराबर क्या होते हैं? A+3D। उसी तरह A8 बराबर क्या होगी भाई? A+7D। और दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है हमें? 24 दी हुई है। अब आप देखो तो A+A कितना? 2A प्लस, है ना, 3D और 7D को ऐड करा कितना? 10D इक्वल टू कितना हो गई भाई? 24। ये हमारी क्या फॉर्म हो गई है? हमारी समीकरण, है ना, फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है भाई। समीकरण फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है। अगली स्टेटमेंट करी है, छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे पद को कैसे लिखेंगे हम आपको A6 प्लस, और कौन है भाई? 10वें पद को क्या लिखेंगे हम? A10। दोनों का जो योग है, दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है भाई? 44 के इक्वल है ना। तो A6 को क्या लिखेंगे हम? A+5D। उसी तरह A10 को क्या लिखेंगे हम? A+9D। और इक्वल टू ये किसके इक्वल है? 44 के इक्वल है। तो A क्या होगी भाई हमारी? 2A प्लस 5D और 9D कितना? 14D इक्वल टू 44। ये क्या होगी हमारी? समीकरण 2 फॉर्म हो चुकी है ना। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, दोनों समीकरण को सॉल्व करने वाले भाई। तो हम क्या करेंगे? सबसे अपने आसान मेथड समीकरण को सॉल्व करने का, जिसका नाम है विलोपन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सॉरी एलिमिनेशन मेथड, हम उसी का यूज करने वाले हैं भाई, उसी का यूज करने वाले हैं। तो हमारी समीकरण फर्स्ट क्या है? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, है ना। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना पड़ता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करने पड़ते हैं? किसी दो टर्म्स को, है ना, अलग अलग समीकरण के दो टर्म्स को हमें सेम बनाना होता है। तो ये तो पहले से ही सेम है भाई, है ना, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस तो ये क्या है? माइनस। ये प्लस तो क्या हो जाएगी? माइनस। ये प्लस तो क्या हो जाएगी? माइनस। प्लस माइनस माइनस ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, कितनी हो जाएगी भाई? 4D। 14 बड़ी है, 14 की साइन क्या है? माइनस माइनस लेगी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी तो कितना बचा भाई? आपको हो गए 20, है ना। 44 बड़ी है तो इसकी साइन क्या है? माइनस माइनस लेगी। ये माइनस कैंसिल आउट, है ना। तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 20/4। और ये किसके इक्वल होती है भाई? 5 के इक्वल, है ना। हमारी डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है ना। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई? ए की वैल्यू, है ना। तो हम क्या करें? डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट पे रखने पर हमने रख डाली भाई। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, है ना। तो 2A प्लस 10D की वैल्यू हमारी क्या निकली है भाई? 5। तो हम इसके प्लेस पे 5 रखेंगे इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 50 इक्वल टू 24। तो 2A इक्वल टू, है ना, ये क्या हो जाएगी भाई? उधर जाके 24 माइनस 50 हो जाने वाली है। तो 2A इक्वल टू, ये घटाया हमने, कितनी आएगी? 26, है ना, -26। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली? -26/A। ये कैंसिल आउट होगी भाई, है ना, सॉरी ये 2 ना, ए की वैल्यू, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड में। कितनी टाइम्स में कट गई भाई?
-30 टाइम्स में। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -13 आ गई। हमारे पास ए की भी वैल्यू है, हमारे पास डी की भी वैल्यू है। हमें मांगा क्या गया है भाई, हमें मांगा गया है प्रथम 3 पद ज्ञात करें। शुरू के 3 टर्म्स हमें चाहिए, शुरू के 3 टर्म्स चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए भाई, A1 चाहिए, हमें क्या चाहिए A2 चाहिए, हमें क्या चाहिए A3 चाहिए। तो हमें तो A1 तो गिवन है भाई, A1 तो हमें क्या है गिवन है, क्या है वो -13। हमें A2 नहीं गिवन है ना। तो आप जानते हो A2 इक्वल टू क्या होती है, A प्लस डी के इक्वल होती है। A2 क्या, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है भाई -13 प्लस डी की वैल्यू क्या आई है 5, प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, क्या आ जाएगी -8। तो हमें A2 हमारी A2 क्या है भाई -8। हमें और क्या मांगा गया है A3। तो A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 2D लिख सकते हैं भाई। A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारी क्या है -13 प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारी 5, यानी 2 इंटू क्या 5 -13 प्लस 10 इक्वल टू क्या प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगी -3। हमारी A3 की वैल्यू क्या आ चुकी है -3 आ चुकी है ना। तो हमें शुरुआत के 3 टर्म मांगे गए थे जो हमारी आ चुकी है। तो ये थी हमारी आज की सवाल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारे लॉजिक पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने मैथ के लेवल्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप हमारे पेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए आप हमें फॉलो करें। थैंक यू।